अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हुरुसना। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा टॉपिक है हाउ टू मेक योर लाइफ इजी। आप अपनी ज़िंदगी को किस तरह से आसान बना सकते हैं। रिसर्च से पता चला है जिन लोगों की विशेस बहुत कम होती हैं, महदूद होती हैं, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान होती है बनिस्बत उन लोगों से जिनकी विशेस बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। अब अपनी लाइफ को किस तरह से आसान बनाया जाए। विशेस के बग़ैर लाइफ कुछ भी नहीं है। अगर इंसान के अंदर ख्वाहिशात ना हो ना, तो ऐसा ही है जैसे कोई खाना हो जिसमें नमक ना हो। उसमें हर मसाला डला होता है, लेकिन जब तक उसमें सॉल्ट नहीं होता ना, वो टेस्टलेस होता है। सो विशेस के बग़ैर लाइफ तो इस तरह की है जैसे कि खाना विदाउट सॉल्ट। लेकिन अब हमने ये देखना है कि हम अपनी लाइफ को किस तरह से इजी बनाएं, क्योंकि विशेस तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती और ना ही हम ऐसे रह सकते हैं कि हम अपनी विशेस को पूरा ना करें और अपनी पूरी लाइफ गुजार दें। तो हमें करना क्या है, आपको ये करना है कि आपको अपनी विशेस को टाइम देना है। किस तरह से टाइम देना है, अब देखें, हमारे दिल में एक विश होती है, कोई भी हम एक नया फ़ोन का मॉडल आता है और वो हमारे दिल में एकदम से ख्वाहिश जागती है कि हमें ये फ़ोन पसंद है और हमने ये फ़ोन लेना है, इसमें सब फीचर्स हैं जो हमें चाहिए। तो होता क्या है, अब हम उस विश को टाइम नहीं देते, हम जल्दी से जाके एक नया फ़ोन परचेज़ कर लेते हैं और कुछ अर्सा गुजरने के बाद उस फ़ोन का एक नया मॉडल आ जाता है और उसके बाद हमारे दिल में एक नई विश जागती है कि हमने इस फ़ोन का ये मॉडल ख़रीदना है, क्योंकि डेफ़िनेटली वो पिछले फ़ोन से बेटर होता है, उसमें न्यू फीचर्स होते हैं और दिखने में भी उसकी लुक चेंज होती है। सो अगर हमने अपनी विश को टाइम दिया होता, हमने उस फ़ोन का वो वाला मॉडल ना लिया होता जिसकी हमारे दिल में पहले ख्वाहिश जागी थी, तो अब हम ये न्यू मॉडल परचेज़ करते। सो हमारी दो विशेस थी, जिसमें से एक को हमने टाइम दिया, दूसरी को पूरी कर लिया। ठीक है, इसी तरह से ड्रेसेस में भी अगर हमारे दिल में कोई ख्वाहिश जागी है कि ये सूट बहुत अच्छा है और मुझे ख़रीदना है और ये फ़ैशन में भी है और ये सब कुछ ऐसा है, मतलब उस टाइम तो ऐसा फील हो रहा था बस ये मिल जाए तो सब कुछ मिल गया। सो अगर हम वो ड्रेस उस टाइम पे उस विश को अपने टाइम देते हैं और वो ड्रेस नहीं परचेज़ करते, तो कुछ अर्से बाद एक ड्रेस हमें ऐसा नज़र आएगा उसके बाद जो कि उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हमें लग रहा होगा। सो अगर हमने वो ड्रेस ख़रीद लिया होगा तो दोबारा हमारे दिल में विश होगी कि हम उससे बेहतर ये ड्रेस ख़रीदें, हमें ये ज़्यादा पसंद आया। अगर हमने इसी में अपनी विश को टाइम दिया होता तो क्या होता, हम वो दो ड्रेसेस की जगह एक ड्रेस परचेज़ करते और हमारी विशेस जो है ना वो मुख्तसर हो जाती। सो इसी तरह से एक और बात ये भी है कि अगर इंसान को जो चीज़ बहुत ईज़िली मिल जाए ना, उसका वो मज़ा, वो चार्म नहीं होता जो कि उन विशेस का होता है जो कि हमें बहुत मुश्किल से मिली हो। लाइक इसकी एक छोटी सी एग्जांपल हमारे ज़िंदगी में बिल्कुल आम है, वो मैं आपको देने लगी हूँ कि देखें, आप खुद सोचें कि अगर हमने पानी पीना हो तो हमें पानी पीने का मज़ा किस टाइम ज़्यादा आता है। हमें उस टाइम मज़ा ज़्यादा आता है जब हम बाहर से आते हैं, बहुत गर्मी से हमें बहुत प्यास लग रही होती है, और देन जब हम पानी लेते हैं ना, जब हम उस टाइम पानी पीते हैं तो उसका जो एक एक घूंट है ना, तो वो हमें मज़े का लग रहा होता है और पानी पीने का मज़ा आ रहा होता है। यही अगर हम नॉर्मली घर में फिर रहे हैं और पानी का एक गिलास हमें ज़बरदस्ती पीना पड़ जाए तो वो हमसे पिया नहीं जा रहा होता। सो विशेस का भी ऐसा है, आप विशेस को टाइम दे के जब उस विश को आराम से पूरा करेंगे तो उस ख्वाहिश के पूरे होने का मज़ा ही कुछ और होगा। सो बिना ख्वाहिशात के ज़िंदगी नहीं गुजर सकती, लेकिन आप अपनी ख्वाहिशात को मुख्तसर ज़रूर कर सकते हैं, जिससे आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। सो अपनी विशेस को टाइम दीजिए और आराम से करके अपनी ज़िंदगी की विशेस पूरी कीजिए और अपनी ज़िंदगी का मज़ा लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आपके लिए हाज़िर होती हूँ, तब तक स्टे ट्यून एंड बी हैप्पी। अल्लाह हाफ़िज़।